माई सेल्फ अजय ठाकुर। और आज हम क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे। दैट इज चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। तो ऐसी इक्वेशन जो डेरिवेटिव की टर्म्स में हो, ओके, ऐसी इक्वेशन जो डिफरेंशियल यानी डेरिवेटिव की टर्म्स में हो। जैसे हमने लिख दिया x dy by dx प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। हमने लिख दिया d2y by dx2 इज इक्वल टू 0, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। कोई भी ऐसी इक्वेशन जो डेरिवेटिव की टर्म्स में होगा, होल क्यूब प्लस d3y by dx3 होल टू द पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये सारे जो इक्वेशंस मैंने लिखे, ये सारे इक्वेशन डेरिवेटिव के टर्म्स में है, इसलिए इन्हें हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ओके, और आपको ये अच्छे से पता है कि ये जो dy by dx होता है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसे हम y1 या y डैश से डिनोट भी करते हैं। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, ऐसे ही y2 या d2y by dx2, d2y by dx2 या y2 या y डबल डैश, दिस इज कॉल्ड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकेंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, ऐसे होते हैं ये डेरिवेटिव के टर्म्स। ओके, फर्स्ट ऑर्डर मतलब एक बार डेरिवेटिव फाइंड करना, y का विथ रिस्पेक्ट टू x एक बार डेरिवेटिव फाइंड करना। सेकेंड ऑर्डर का मतलब है y को x के रिस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएट करना। ओके, तो ये सारे डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं, और डिफरेंशियल इक्वेशन को दो पैरामीटर्स डिफाइन करता है, दैट इज इट्स डिग्री एंड ऑर्डर। तो हम डिग्री और ऑर्डर की बात करेंगे कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होती है, ऑर्डर क्या होता है। ओके, तो देखो आप, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन की। ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का भाई ऑर्डर क्या होता है। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, तो दैट इज व्हाट ऑर्डर ऑफ highest order derivative, order of highest order derivative in a differential equation, highest order derivative in a differential equation। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, उसका जो ऑर्डर है वो पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा। जैसे आप देखो, इस इक्वेशन को हम लेते हैं, इसमें कौन कौन से ऑर्डर के डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, तो इसमें सेकेंड ऑर्डर है और थर्ड ऑर्डर है। हाईएस्ट ऑर्डर इज थर्ड ऑर्डर, सो इट्स ऑर्डर इज 3। ठीक है, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर है, सो इट्स ऑर्डर इज 2। तो ऑर्डर का मतलब है कि उस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में कौन कौन से ऑर्डर के डेरिवेटिव हैं। फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, उनमें जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा, ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, उसी का ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो अब हम बात करते हैं, और ऑर्डर जो है हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफाइंड होता है। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, मतलब जो डेरिवेटिव के टर्म में इक्वेशन हो, उसका ऑर्डर डिफाइंड होगा, क्योंकि किसी न किसी ऑर्डर का डेरिवेटिव उसमें इन्वॉल्व होगा, सो इट्स ऑर्डर इज डिफाइंड। सो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड ऑलवेज। लेकिन डिग्री क्या होता है और वो कब डिफाइंड नहीं होता है, उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले व्हाट इज
द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होती है। तो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की मैक्सिमम पावर। क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ highest order derivative in a differential equation, derivative in a differential equation। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसकी जो मैक्सिमम पावर होगी। जैसे अगर हमने एग्जाम्पल के लिए लिया x dy by dx to the whole cube plus d2y by dx2 is equal to 0, जैसे ये हमने डिफरेंशियल इक्वेशन लिया। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर भी है, सेकेंड ऑर्डर भी है, हाईएस्ट ऑर्डर इज सेकेंड ऑर्डर, सो इट्स ऑर्डर इज 2, और डिग्री मैंने क्या बताया, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो मैक्सिमम पावर होगी। तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर है और इसकी मैक्सिमम पावर 1 है, सो इट्स डिग्री इज 1, ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री इज 1। तो डिग्री के लिए हमें क्या देखना है कि उस इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, जैसे फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर, तो हाईएस्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर, उसकी मैक्सिमम पावर क्या है 1, सो इट्स डिग्री इज 1। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को डिग्री समझ आ गया होगा। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को ध्यान देना है व्हाइल फाइंडिंग डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो, ऑर्डर तो इक्वेशन कैसी भी लिखी होगी उसे हमें सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उसको देखते ही हमें पता लगेगा कि इसमें कौन कौन से ऑर्डर के डेरिवेटिव हैं, और जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा वो देख के हम बता देंगे कि ये ऑर्डर है। लेकिन जब हम डिग्री निकाल रहे होंगे तो हमें ये बात ध्यान देनी होगी कि किसी भी डेरिवेटिव का पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए या फिर नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब भी हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री निकालेंगे तो ये देखेंगे कि डेरिवेटिव्स जितने भी हैं, सारे डेरिवेटिव के टर्म्स जो हैं उनका पावर फ्रैक्शन में तो नहीं है, नेगेटिव में तो नहीं है, डेरिवेटिव का टर्म किसी फंक्शन के अंदर तो नहीं है। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स से दिखाता हूं, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कि जब भी डिग्री निकालना होगा हमें क्या क्या ध्यान देना होगा। तो जैसे एग्जांपल के लिए हमने क्वेश्चन लिया रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल क्यूब इज इक्वल टू d2y बाई डी एक्स टू। अब हमें इसका ऑर्डर और डिग्री बताना है, ऑर्डर और डिग्री बताना है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि इसका ऑर्डर जो है वो m है, इसकी डिग्री n है, और आप m प्लस n की वैल्यू बताओ। तो बिल्कुल ऑर्डर और डिग्री हमें पता लग जाएगा, तो m और n की वैल्यू आ जाएगी और फिर हमें m प्लस n पता लग जाएगा। तो अब जैसे ऑर्डर, तो देखो आप हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है, सेकेंड ऑर्डर, तो इसका ऑर्डर 2 हो गया, क्योंकि ऑर्डर के लिए तो बस हाईएस्ट ऑर्डर देखना है कौन सा है, सेकेंड ऑर्डर, तो ऑर्डर इज 2। ठीक है, अब इसकी डिग्री हमें बतानी है, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो डेरिवेटिव के टर्म्स हैं उनका पावर फ्रैक्शन में या नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। जैसे आप देखो यहां रूट होने का मतलब है दिस टू द होल पावर, दिस टू द होल पावर हाफ है। ठीक है, तो जैसा मैंने बोला कि डेरिवेटिव का पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, तो सबसे पहले हमें इस रूट को हटाना होगा, तभी हम डिग्री बताएंगे। तो दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, दिस इज 1 प्लस dy by dx टू द होल क्यूब इज इक्वल टू d2y by dx टू द होल स्क्वायर। अब कहीं भी डेरिवेटिव का पावर फ्रैक्शन में नहीं है, होल नंबर है। ठीक है, डेरिवेटिव का पावर फ्रैक्शन में नहीं है। ठीक है, तो अब इसकी डिग्री क्या होगी, तो हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है, सेकेंड ऑर्डर, उसकी मैक्सिमम पावर क्या है 2,
सो इट्स डिग्री इज 2। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो मैक्सिमम पावर होगी वो डिग्री होगी। ठीक है, अब जैसे कुछ ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे जिनकी डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। जैसे हमने लिया साइन ऑफ x प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टू वाई बाई डी एक्स टू। ऐसे हमने कोई भी इक्वेशन लिख दी डेरिवेटिव के टर्म्स में। ऑर्डर तो भाई 2 है क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर 2 है। डिग्री बतानी है तो मैंने आपको बताया कि डेरिवेटिव के पावर्स को देखना है कि फ्रैक्शन में नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। फिर आपको ये देखना है कि कोई भी डेरिवेटिव का टर्म किसी फंक्शन के अंदर नहीं आना चाहिए। जैसे यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स साइन के अंदर एंगल की फॉर्म में आ रहा है, तो हमें ये देखना है अगर ऐसा है तो क्या हम उसे बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो आप हम यहां से इस डेरिवेटिव के टर्म को बाहर नहीं निकाल सकते। इसको बाहर निकालने के लिए साइन को हटाना होगा। साइन को हटाएंगे तो इधर साइन इनवर्स आ जाएगा। जैसे साइन ऑफ दिस मच इज दिस, साइन को लेके गए साइन इनवर्स डी टू वाई बाई डी एक्स टू हो गया। फिर ये वाला डेरिवेटिव का टर्म साइन इनवर्स के अंदर आ जाएगा। तो इसमें हम इसे जो डेरिवेटिव का टर्म है वो एंगल के अंदर है, यहां हम इसे बाहर नहीं निकाल सकते। सो इट्स डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ओके, और ऑर्डर तो 2 है। जैसा मैंने आपको बोला कि ऑर्डर हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफाइंड होता है। ठीक है, अब जैसे यहीं पे क्वेश्चन ऐसा होता x प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, यहां भी आप देखो कि एंगल के अंदर है, लेकिन हम यहां से इसे बाहर निकाल सकते हैं लाइक दिस, x प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स y। अब आप देखो डेरिवेटिव का टर्म किसी फंक्शन के अंदर नहीं है, डेरिवेटिव का पावर फ्रैक्शन में नहीं है। सो इट्स डिग्री इज डिफाइंड एंड इट्स डिग्री इज 1, हाईएस्ट ऑर्डर की मैक्सिमम पावर। ओके, तो ये होता है डिग्री। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे हमने लिया x डी टू वाई बाई डी एक्स टू द होल क्यूब प्लस डी वाई बाई डी एक्स टू द होल 4 इज इक्वल टू 1। जैसे ये हमने इक्वेशन लिया, अब इसका हमें ऑर्डर और डिग्री बताना है। तो ऑर्डर इज 2, हाईएस्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर, सो ऑर्डर इज 2। और डिग्री के लिए हमें क्या देखना है कि सारे डेरिवेटिव के पावर्स का फ्रैक्शन में या नेगेटिव में तो नहीं है। तो आप देखो डेरिवेटिव के पावर्स तो होल नंबर है। तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है ये ढूंढेंगे। हाईएस्ट ऑर्डर इज सेकेंड ऑर्डर और उसकी मैक्सिमम पावर क्या है 3। सो इट्स डिग्री इज 3, ऑर्डर 2 एंड डिग्री 3। तो होपफुली आप लोगों को ऑर्डर और डिग्री के बारे में समझ आ गया होगा। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड एक्सरसाइज की। जो एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज है वो ऑर्डर और डिग्री पे बेस्ड है। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड एक्सरसाइज की क्वेश्चंस की। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊं। जैसे हमने लिया रूट ऑफ x प्लस डी वाई बाई डी एक्स टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ y प्लस डी टू वाई बाई डी एक्स टू। जैसे ये लिया हमने, अब इसका ऑर्डर और डिग्री बताना है। तो ऑर्डर तो 2 है, हाईएस्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर है, तो ऑर्डर तो 2 हो गया। ऑर्डर के लिए हमें उसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डिग्री के लिए देखना है कि भाई पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो अब देखो यहाँ रूट है, रूट का मतलब पावर हाफ। चलो हाफ है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ तो हट जाएगा, लेकिन यहाँ तो पावर 1/3 हो गया। तो हमें फ्रैक्शन को हटाना होगा। हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड क्यूब पावर 6 ले लेंगे, होल टू द पावर 6। तो रूट ऑफ x, और रूट का मतलब है पावर हाफ। सो दिस इज x प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। रूट का मतलब पावर हाफ, और इधर है y प्लस डी टू वाई बाई डी एक्स टू, वाई प्लस डी टू वाई बाई डी एक्स टू होल टू द पावर 1/3। ठीक है, यहाँ पावर हाफ है, यहाँ 1/3 है।
फ्रैक्शन को हम हटाना चाहते हैं तो दोनों साइड सिक्स्थ पावर ले लेते हैं, दोनों साइड सिक्स्थ पावर ले लेते हैं, ठीक है, ताकि फ्रैक्शंस हट जाए। 2 और 3 का एलसीएम इधर पावर 6 करेंगे तो दिस इज x प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर होल टू द पावर 3 इज इक्वल टू y प्लस d2y बाई डी एक्स टू होल स्क्वायर, ठीक है, पावर मल्टीप्लाई हो गया, 1/3 इंटू 6 2 हो गया, ओके। सो अब आप देखो कि डेरिवेटिव का पावर फ्रैक्शंस में नहीं है, सारे फ्रैक्शंस हट गए। अब इसकी डिग्री बतानी है तो हमें हाईएस्ट ऑर्डर देखना होगा, हाईएस्ट ऑर्डर इज सेकंड ऑर्डर, तो इसे तो हमें देखना ही नहीं है। सेकंड ऑर्डर की मैक्सिमम पावर क्या होगी, तो दिस टू द होल स्क्वायर है, जब हम खोलेंगे तो दिस टू द होल स्क्वायर का टर्म आएगा, सो इट्स मैक्सिमम पावर इज 2 and so its degree is 2, okay, order 2 and degree 2, ठीक है। अब आप देखना जो एनसीईआरटी की सेकंड एक्सरसाइज है, सेकंड एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस है वैसे क्वेश्चंस वो आते नहीं है, लेकिन फिर भी 2-3 क्वेश्चंस मैं बता देता हूं आपको ताकि आपको समझ आ जाए। देखना उसमें एक इक्वेशन दी हुई है और उसके साथ एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, जैसे मैंने ले लिया y इज इक्वल टू EX प्लस 1, ठीक है। ये बेसिकली जो एक्सरसाइज है बेस्ड ऑन सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो वो x और y के टर्म में एक इक्वेशन देगा, दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे ये हमारा जो है दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y by dx2 d2y by dx2 is equal to d2y by dx2 is equal to d2y by dx2 माइनस dy by dx is equal to 0, ठीक है। जैसे ये जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है, तो हम क्या करेंगे, इसे डिफरेंशिएट करेंगे। देखो डिफरेंशिएट करा, dy by dx हो गया e to the power x, d2y by dx2 निकाला, दैट इज ऑल्सो e to the power x। दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो d2y by dx2 माइनस dy by dx इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो ये जो है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। मतलब सॉल्यूशन शो करने के लिए इसमें dy by dx निकालो, d2y by dx निकालो, जो भी हमें यहाँ चाहिए वो वैल्यूज इस इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करता है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करता है तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। समझ आ गया होगा। जैसे मैं एनसीईआरटी में से 1-2 क्वेश्चंस आप लोगों को दिखाऊं। तो जैसे क्वेश्चन है y इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन इज y is equal to root of 1 plus x square is the solution of the differential equation y dash is equal to xy upon 1 plus x square। ये जो इक्वेशन है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। तो देखना आप, हम यहां से dy by dx फाइंड करते हैं, dy by dx निकालेंगे तो रूट ऑफ दिस मच, रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x इंटू में x लिया हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, उसका डेरिवेटिव 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, dy by dx इज इक्वल टू आ गया x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमें क्या लाना है, dy by dx इज इक्वल टू dy by dx इज इक्वल टू x y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ये हमें लाना है, ये चीज प्रूव करनी है। तो नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का टर्म चाहिए, तो हम क्या करते हैं, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से इसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से अगर हम इसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, ये dy by dx इज इक्वल टू
एक्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, ऊपर नीचे हमने रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का टर्म आ जाए, और ये टर्म हमारा क्या है, y है, सो दिस इज एक्स वाई अपॉन प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की बात करते हैं। ठीक है, तो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर डिग्री की बात कर ली, डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई भी इक्वेशन जो है वो सॉल्यूशन है या नहीं उसकी बात कर ली, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। अब हम बात करेंगे सॉल्विंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन, कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। सो सॉल्विंग differential equation of different types, differential equation of different type। तो अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की बात करेंगे। तो सबसे पहला टाइप होता है हमारा वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, सबसे पहला टाइप है वेरिएबल सेपरेबल। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्व करने की बात करेंगे, मतलब हम डेरिवेटिव को हटाएंगे कैसे। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है उसके डेरिवेटिव के टर्म्स को हटा के एक्स और वाई के टर्म में एक सिंपल इक्वेशन निकालना, एक्स और वाई के टर्म में एक इक्वेशन निकालना। वो जो इक्वेशन होता है वही डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। मतलब उसके डेरिवेटिव के टर्म्स को कैसे हटाएंगे, तो डेरिवेटिव के टर्म को हटाने के लिए हम इंटीग्रेशन करते हैं। सो बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन ही है। तो अब हम कोई क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हमने लिया dy by dx x dy by dx प्लस y इज इक्वल टू 0, जैसे ये इक्वेशन है। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो देखो ये वेरिएबल सेपरेबल है, वेरिएबल सेपरेबल में हमें क्या करना है, x के सारे टर्म्स को dx के साथ रखना है और y के टर्म को dy के साथ रखना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, y को उधर शिफ्ट कर देते हैं, माइनस वाई x dy इज इक्वल टू माइनस वाई dx। देखो dx या dy का टर्म डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए क्योंकि हमें उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो वो टर्म ऊपर ही होनी चाहिए। तो अब हम इस x के टर्म को इधर ले जाते हैं और y के टर्म को इधर लेके आते हैं। सो दिस इज dy अपॉन y इज इक्वल टू माइनस dx बाय x। देखो अब वेरिएबल सेपरेट हो चुका है, x का टर्म dx के साथ और y का टर्म dy के साथ आ गया। अब हम इसको दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ dy बाय y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dx बाय x। 1 बाय y का इंटीग्रेशन log y हो गया और 1 बाय x का इंटीग्रेशन log x हो गया, दिस मच प्लस c। ठीक है, तो ये आ गया। अब माइनस log x को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो log y प्लस log x इज इक्वल टू c आ गया। log a प्लस log b, log a इंटू b होता है, सो दिस इज log xy इज इक्वल टू c, और log ऑफ xy c है तो xy इज इक्वल टू e टू द पावर c हो गया। एक प्रॉपर्टी थी log ऑफ b विद बेस a x के इक्वल होगा, दिस इंप्लाइज a टू द पावर x इज इक्वल टू b। ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, देखो इसी में अगर हम दोनों साइड लॉग लगा देना तो ये वाला रिलेशन आ जाएगा। ठीक है ना, तो log ऑफ दिस मच इज इक्वल टू x, इसका मतलब a टू द पावर x इज इक्वल टू b होता है। तो यही मैंने लगाया, लॉग के बेस में कुछ नहीं है, मतलब बेस में क्या है e, तो e टू द पावर c इज इक्वल टू xy। ओके, और e टू द पावर c पूरा टर्म एक कांस्टेंट है, तो हम इसे c1 लिख देते हैं, दैट c1 इज दिस मच। तो ये जो आया ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। तो देखो इक्वेशन डेरिवेटिव के टर्म में थी, हमने इसे इंटीग्रेशन से सॉल्व कर दिया तो x और y के टर्म में एक इक्वेशन आ गई।
यही इक्वेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो वेरिएबल सेपरेबल में यही होगा। जैसे मैं आप लोगों को कुछ एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करा देता हूं, उसके बाद हम सेकंड और थर्ड टाइप पे चलेंगे और खत्म हो जाएगा ये। तो बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बस इंटीग्रेशन को अच्छे से आपको अप्लाई करना है। ओके, अब जैसे हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है y log y dx माइनस x dy इज इक्वल टू 0। जैसे ये हमारा क्वेश्चन, इसे हमें सॉल्व करना है, तो हम क्या करते हैं, x dy को उधर शिफ्ट कर देते हैं, log y dx इज इक्वल टू x dy। इस पूरे y के टर्म को dy के साथ लेके आते हैं और x के टर्म को नीचे ले आते हैं, तो यहाँ हो गया dx, ये x अपॉन में आ गया, इधर dy, और ये log y मल्टीप्लाई में है वो इसके dy में आ गया। अब आप देखो वेरिएबल सेपरेट हो गए, y का टर्म dy की तरफ और x का टर्म dx की तरफ। अब हम इसे दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन y log y। 1 by x का इंटीग्रेशन log of x हो गया, और यहां पे हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, log y को t पुट करेंगे, log y को हमने t पुट किया, log y को हमने t पुट किया, 1 by y dy by dt 1 हो गया, यहां से 1 by y dy इज इक्वल टू dt हो गया। ठीक है, तो ये 1 by y और dy कंबाइन होके dt हो गया, और log y क्या है हमारा t, so this is dt upon t, so integration of dt by t, where t is log of y, log of x is equal to 1 by t का इंटीग्रेशन log of t होता है, this plus c, c ना लिख के हम यहाँ log c लिख लेते हैं, क्योंकि सारे log के टर्म्स हैं तो ये कंबाइन हो जाएंगे इजीली, इसलिए हमने c को log c लिख लिया। अब आप देखो ये log a प्लस log b है, दैट इज log ऑफ a इंटू b, सो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ tc। दोनों साइड से log हमने हटा दिया, x इज इक्वल टू t इंटू में c, और t हमारा क्या था, log ऑफ y, सो x इज इक्वल टू c log ऑफ y। ठीक है, तो यही इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। ओके, आंसर अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम यहां पे भी छोड़ देंगे तो हमारा आंसर करेक्ट है। ओके, तो ये था, एक और क्वेश्चन करेंगे हम। ये तो वेरिएबल सेपरेबल के क्वेश्चंस हैं। एक हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज e to the power x tan y dx plus 1 minus e to the power x plus 1 minus e to the power x sec square y dy। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। देखना, यहां पर भी हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे। ठीक है, यानी x के टर्म्स को हम dx के साथ और y के टर्म को हम dy के साथ रखेंगे। तो हम एक टर्म को पहले उधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये आ गया e to the power x tan y dx इज इक्वल टू, इसको उधर लेके गए, माइनस ऑफ दिस मच। ठीक है, अब हम ये माइनस हम यहां से अंदर से माइनस हम कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लिया तो बाहर प्लस हो गया, और ये एक्स माइनस 1 हो गया, भाई माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज हो गया,
इंटू सेक स्क्वायर वाई डी वाई। ठीक है, अब x के टर्म को dx की तरफ लेके आते हैं और y के टर्म को dy की तरफ रखते हैं। तो देखो ex dx और इस टर्म को एक साथ रखना है, तो ex dx को यहीं पे रखा, ये टर्म मल्टीप्लाई में है, इधर शिफ्ट करा, ये डिवाइड हो गया। सेक स्क्वायर y dy को हमने यहीं रखा और tan y के टर्म को हमने उधर शिफ्ट कर दिया अपॉन में tan y। तो अब आप देखो वेरिएबल सेपरेट हो गए, x के टर्म्स dx की तरफ आ गया, y का टर्म dy की तरफ आ गया। अब हम इस रिलेशन को इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ex dx अपॉन ex माइनस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर y dy अपॉन tan y। ठीक है, अब हम यहां इंटीग्रेट करने के लिए इस टर्म को t पुट कर लेते हैं, यहां इंटीग्रेट करने के लिए इस टर्म को हम u पुट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं दोनों में। सब्स्टिट्यूशन करा तो ये हमारा क्या आ गया, देखना आप लोग, इसे हमने t लिया, ex माइनस 1 को अगर हमने t लिया, डिफरेंशिएट करा x के रिस्पेक्ट में, तो ex का ex 1 का 0, t का dt बाय dx हो गया, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करा, dx को इधर शिफ्ट किया, ex dx इज इक्वल टू dt। तो जो ये वाला पार्ट है इसके लिए हमने ये सब्स्टिट्यूशन करा, तो नीचे वाला टर्म को हमने t लिया, ex dx हमारा क्या बन गया, dt बन गया, तो दिस इज dt बाय t। तो डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया इंटीग्रेशन dt बाय t, और यहां पे हमने इसे u लिया, ये हमारा du बन जाएगा, डिफरेंशिएट करोगे आप, सेक स्क्वायर बाय डी बाई डी हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा du अपॉन में u। ठीक है, समझ आ रहा होगा आप लोगों को। आगे चलते हैं, अब आप देखो 1 बाई टी का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ टी होगा और 1 बाई यू का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ यू होगा, प्लस c को हम log c लिख लेते हैं क्योंकि log के टर्म्स है तो ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे। सो log ऑफ t हमने क्या लिया था, ex माइनस 1, दिस मच इज इक्वल टू log ऑफ c इंटू u हमने क्या लिया था, u था हमारा tan y। ठीक है, दोनों साइड से log का टर्म हट गया, ex माइनस 1 इज इक्वल टू c tan y। ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया, और ऐसे सॉल्यूशन को हम जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। जनरल सॉल्यूशन का मतलब है ऐसा सॉल्यूशन जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के टर्म्स में होता है, जैसे c हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। और कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहां x और y की वैल्यू गिवन होती है, x और y, तो ये जनरल सॉल्यूशन था। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होता है, x और y की वैल्यू गिवन होती है और हमें वहां से c फाइंड करके उस इक्वेशन में पुट कर देना होता है, तो वो जो सॉल्यूशन होता है दैट इज कॉल्ड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक वैसा क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाता हूं जहां पे हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। समझ आ गई बात आप लोगों को, ये जो है ये जनरल सॉल्यूशन है। जनरल सॉल्यूशन का मतलब है ऐसा सॉल्यूशन जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के टर्म्स में हो, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब है वहां आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होगा, उसकी कुछ फिक्स्ड वैल्यू आएगी, उसके लिए वो x और y की वैल्यू देगा, जिसे हम पुट करके c की वैल्यू निकालेंगे और c की वैल्यू यहां डालेंगे, तो उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन आता है। भाई यही इक्वेशन इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, ओके, तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन का और फिर आगे बढ़ते हैं सेकंड टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे बहुत ध्यान से देखेंगे आप लोग। ये वेरिएबल सेपरेबल होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो जैसे क्वेश्चन है cos ऑफ dy by dx इज इक्वल टू a। ठीक है, cos ऑफ dy by dx इज इक्वल टू a गिवन है, where a belongs to real number, a हमारा कोई रियल नंबर है, y इज इक्वल टू 1
y is equal to 1 when x is equal to 0. Y is equal to 1 when x is equal to 0. Okay, and what we have to find? We have to find the particular solution of this differential equation. ठीक है, ये जो कंडीशन गिवन है कि y की वैल्यू 1 होगी जब x 0 होगा, इसको कभी कभी इस तरीके से भी लिख देते हैं, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1. ठीक है, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1. तो देखो आप ऐसे जब हम लिखते हैं ना, इसका मतलब है y जो है वो x का एक फंक्शन है. जैसे हमने लिख लिया भाई, ये यहाँ y जो है वो x का एक फंक्शन है, x की टर्म में कुछ भी x का एक फंक्शन है. ठीक है, तो ऐसे लिखने का मतलब है y x का एक फंक्शन है और जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 के इक्वल है. ठीक है, अच्छा, तो समझ आ गया आप लोगों को, ऐसे लिखने का मतलब समझ आ गया. ठीक है, ये दोनों एक ही बातें हैं, लिखने का तरीका डिफरेंट है. तो यहाँ पे हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की बात करते हैं. तो यहाँ से dy बाई डी एक्स को बाहर निकालते हैं, cos को इधर लेके गए तो ये cos इनवर्स a हो गया. यहाँ x और y का तो टर्म है नहीं, cos इनवर्स a हमारा कांस्टेंट है. ओके, तो हम सीधा इसे इंटीग्रेट कर देते हैं. इंटीग्रेशन dy इंटीग्रेशन ऑफ cos इनवर्स a dx, इंटीग्रेशन ऑफ dy y हो गया. और यहाँ पे ये जो टर्म है ये कांस्टेंट है, यहाँ तो कुछ वेरिएबल ही नहीं है क्योंकि वेरिएबल तो x और y है. यहाँ तो x और y का कोई टर्म नहीं है. a इज अ कांस्टेंट, सो cos इनवर्स a इज अ कांस्टेंट. टेक इट आउटसाइड, बाहर निकाल देते हैं. तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन dx और इंटीग्रेशन dx x हो गया. सो दिस इज y इज इक्वल टू cos इनवर्स a इनटू x प्लस c. तो ये आ गया इसका सॉल्यूशन. ये तो इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया. अब जो कंडीशन दिया हुआ है इसे हम यूज करेंगे और वहां से c की वैल्यू निकालेंगे और c की वैल्यू यहां डाल देंगे तो ये इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा. ओके, तो देखना x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 1. तो x 0 और y को 1 पुट करें तो 1 इज इक्वल टू 0 इंटू दिस मच 0, c इज इक्वल टू 1 आ गया. c की वैल्यू 1 डाल देते हैं यहाँ पे. तो जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है दैट इज y इज इक्वल टू x cos इनवर्स a प्लस 1. ठीक है, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं y माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू cos इनवर्स a. ठीक है, तो ये इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया. ठीक है, अब हम बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के सेकंड टाइप की. तो ये तो था फर्स्ट टाइप, वेरिएबल सेपरेबल. अच्छा, एक चीज और, कुछ ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे वेरिएबल सेपरेबल में जो रिड्यूस होंगे. तो एक क्वेश्चन मैं वैसा भी बता देता हूं आप लोगों को. ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में गिवन नहीं है बट स्टिल आप लोग एक दो ऐसे क्वेश्चंस भी जरूर से कर लेना. तो differential equation reducible to variable separable. Differential equation reducible to variable separable, जो वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्म में रिड्यूस होगा. जैसे हमने ले लिया dy बाई डी एक्स. हाँ, तो कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल किस फॉर्म में होगा जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन. तो जैसे dy बाई डी एक्स ax प्लस by प्लस c का एक फंक्शन है, तो ये वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्म में रिड्यूस हो सकता है. कैसे? तो हम क्या करेंगे, जो ये ax प्लस by प्लस c का टर्म है ना, इसे कुछ पुट कर लेंगे. जैसे हम इसे v ले लेंगे तो ये v का एक फंक्शन आ जाएगा और ये v और x की टर्म में एक वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगा. जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, क्वेश्चन लेते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस वाई प्लस कॉस ऑफ x प्लस वाई. जैसे हमें इसे सॉल्व करना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है. तो देखो आपकी ये जो है वेरिएबल सेपरेबल तो है नहीं भाई, यहां से x और y को हम बाहर नहीं निकाल सकते, वेरिएबल सेपरेबल है नहीं.
तो हम इसे वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। देखो आप ये पूरा जो है वो x प्लस वाई का एक फंक्शन है। अगर हम इसको v लें, दिस इज साइन v प्लस कॉस v, ठीक है ना। x प्लस वाई का एक फंक्शन है, तो हम क्या करते हैं, x प्लस वाई को v ले लेते हैं। डिफरेंशिएशन करा, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। यहां से dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई dv बाई डी एक्स माइनस 1। ठीक है, ठीक है, यहां तक dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई dv बाई डी एक्स माइनस 1। अब हम क्या करते हैं, यहां पे x प्लस वाई की जगह v पुट कर देते हैं और dy बाई डी एक्स की जगह dv बाई डी एक्स माइनस 1 पुट कर देते हैं। जैसे ही हम पुट करेंगे देखेंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्म में रिड्यूस हो गया। तो देखना आप लोग, इक्वेशन में हम पुट करते हैं dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है, dv बाई डी एक्स माइनस 1। तो dy बाई डी एक्स को हमने पुट कर दिया dv बाई डी एक्स माइनस 1। ठीक है, x प्लस वाई को हमने पुट कर दिया v, तो साइन v प्लस कॉस v हो गया। ठीक है, माइनस 1 को यहां शिफ्ट कर दिया, dv बाई डी एक्स 1 प्लस साइन v प्लस कॉस v। देखो ये पूरा v की टर्म में आ गया। अब v और x की टर्म में ये आपको वेरिएबल सेपरेबल दिख रहा होगा। ठीक है, तो हम इस पूरे टर्म को v के नीचे लेके आते हैं। सो दिस इज dv बाय 1 प्लस साइन v प्लस कॉस v इज इक्वल टू dx हो गया। दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, सो इंटीग्रेशन ऑफ dv अपॉन 1 प्लस साइन v प्लस कॉस v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx आ गया। और ये इंटीग्रेशन का एक फॉर्म है जिसमें हम साइन v और कॉस v का हाफ एंगल फॉर्मूला पुट करते हैं पहले। ठीक है, साइन v का tan की टर्म्स में हाफ एंगल फॉर्मूला, दैट इज tan v बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर v बाई 2। और cos v का हाफ एंगल फॉर्मूला ये होता है 1 माइनस tan स्क्वायर v बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर v बाई 2। जब भी 1 अपॉन a sin x प्लस b cos x प्लस c की फॉर्म में होता है इंटीग्रेशन, हम sin x और cos x का ये tan की टर्म्स में हाफ एंगल फॉर्मूला पुट करते हैं। तो देखना, आपको मैं ये इंटीग्रेट करके दिखाऊंगा। तो यहां पुट करा, दिस इज dv अपॉन 1 प्लस 2 tan v बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर v बाई 2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर v बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर v बाई 2। ठीक है, साइन v और cos v की वैल्यू डाल दिया और इधर इंटीग्रेशन ऑफ dx x प्लस c हो गया। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर v बाई 2 एलसीएम हो जाएगा, रेसिप्रोकल होके वो ऊपर आ जाएगा। यहां ऊपर नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर v बाई 2 से ना मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डिनोमिनेटर को भी और न्यूमरेटर को भी। तो ऊपर तो आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर v बाई 2, दिस मच dv अपॉन नीचे आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर v बाई 2 प्लस 2 tan v बाई 2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर v बाई 2। ठीक है, ये आ गया एंड दैट इज इक्वल टू x प्लस c। देखो tan स्क्वायर v बाई 2 से ये कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, नीचे 2 प्लस 2 tan v बाई 2 आ गया। ठीक है, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब बस इंटीग्रेशन ही करना है। तो ऊपर हमारा आ गया इंटीग्रेशन sec स्क्वायर v बाई 2 और नीचे आ गया 2 प्लस 2 tan v बाई 2, 2 कॉमन 1 प्लस tan v बाई 2 dv इज इक्वल टू x प्लस c। यहां हम 1 प्लस tan v बाई 2 को t पुट करते हैं, इसे t पुट करा, sec स्क्वायर v बाई 2 इंटू 1 बाई 2 dt बाई dv आ गया। ठीक है, इसे t पुट करा, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर,
फिर v/2 का डेरिवेटिव हाफ, और इधर t का dt/dx। यहां से dt/dv लिखना था मुझे, v के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट किया, ठीक है। तो ये हमारा आ गया sec स्क्वायर v/2 dv इज इक्वल टू 2dt। यहाँ इंटीग्रेशन में पुट करते हैं, sec स्क्वायर v/2 dv क्या बन गया 2dt, सो दिस इज इंटीग्रेशन 2dt अपॉन 2 इंटू ये टर्म बन गया t इज इक्वल टू x प्लस सी, 1/t का इंटीग्रेशन log ऑफ t दिस मच इज इक्वल टू x प्लस सी। t हमने क्या लिया था 1 प्लस tan v/2 को, 1 प्लस tan v/2 को इज इक्वल टू x प्लस सी। v हमने किसे लिया था x प्लस वाई, x प्लस वाई को लिया था v, है ना, x प्लस वाई को लिया था v, तो हम v को यहाँ x प्लस वाई से रिप्लेस कर देते हैं और ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो गया, ठीक है। v को हम x प्लस वाई से रिप्लेस कर देते हैं, सो द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1 प्लस tan ऑफ x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू x प्लस सी, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा कि वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्म में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें हमें वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्म में रिड्यूस करना होता है, फिर सॉल्विंग करनी होती है, ठीक है। ओके, अब हम आगे चलते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे आते हैं। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज द सेकंड टाइप, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखेंगे आप लोग। अच्छा हाँ, एक और क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद आया, जैसे dy by dx इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस वाई है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखना आप क्या करना, e टू द पावर x प्लस वाई को लिख लो e टू द पावर x इंटू e टू द पावर वाई, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है। सॉरी, dx को हमने इधर शिफ्ट कर दिया, dy इज इक्वल टू ex इंटू ई वाई डी वाई, ई टू द पावर वाई को नीचे लेके आ गए, दिस इज ex, सॉरी दिस इज dx, ठीक है। dx को उधर शिफ्ट कर दिया, e टू द पावर वाई को नीचे लेके आ गए, ये आ गया। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, ये ऊपर आ गया e टू द पावर माइनस वाई डी वाई इंटीग्रेशन ex dx, ये माइनस वाई अपॉन माइनस वन, दिस इज ex प्लस सी, और सोल्यूशन आ गया, ठीक है ना। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद आ गया मुझे, मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन, एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी का बेसिकली यूज था। अब हम बात करेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो देखो, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस करने से पहले हम बात करेंगे होमोजेनियस फंक्शन की, कि भाई होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है, तो होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है, ऐसा फंक्शन जिसमें हर एक टर्म की डिग्री सेम होती है, हर एक टर्म की डिग्री सेम होती है। जैसे एफ एक्स वाई कोई फंक्शन है, एफ एक्स वाई कोई फंक्शन बोलने का मतलब है ये जो फंक्शन है ये दो वेरिएबल की टर्म में है, ठीक है ना, एक्स और वाई की टर्म में एक फंक्शन है। जैसे मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये लिख दिया, तो ये एक्स और वाई की टर्म में एक फंक्शन है, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया एग्जाम्पल है कोई जैसी, ठीक है, एक्स और वाई की टर्म्स में एक फंक्शन, इस तरीके से हम अज्यूम करते हैं। अगर एक्स और वाई की टर्म में ये जो फंक्शन है, इसमें एक्स को हम लैम्डा एक्स और वाई को हम लैम्डा वाई से रिप्लेस करते हैं, इस पूरे फंक्शन में
एक्स और वाई को हम लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई से रिप्लेस कर दें और ये पूरा फंक्शन लैम्डा टू द पावर आर एफ एक्स वाई की टर्म में आ जाता है। मतलब लैम्डा का टर्म ओवरऑल बाहर आके वो इस फॉर्म में आ जाता है। तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉरी वो जो फंक्शन है वो होमोजीनियस फंक्शन है और जो भी लैम्डा की पावर होगी वो उसकी डिग्री होगी। ठीक है, तो इफ f of lambda x lambda y is equal to lambda to the power r f x y, then r is the degree, then sorry f x y is homogeneous, ठीक है, with degree r। ठीक है ना, होमोजीनियस फंक्शन और उसकी डिग्री r है। जैसे ये जो है ये होमोजीनियस फंक्शन और इसकी डिग्री 3 है, हर एक टर्म की पावर 3 है। अगर आप इस टर्म की डिग्री देखोगे तो 3 है। अगर दो अलग अलग वेरिएबल प्रोडक्ट में है, डिग्री बताने के लिए हम दोनों के पावर को ऐड करके बताते हैं। तो इसकी डिग्री 3 है, इसकी 3 है और इसकी भी 3 है। तो ये जो फंक्शन है एक होमोजीनियस फंक्शन है, ठीक है ना, और इसकी डिग्री 3 है। तो होपफुली होमोजीनियस फंक्शन के बारे में आप लोगों को समझ आ गया होगा। जब भी चेक करना है कि होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं, तो हमें इस कंडीशन को चेक करना है। एफ एक्स वाई लेना है फंक्शन को, जिसे हमें चेक करना है कि वो होमोजीनियस है या नहीं। उसमें एक्स और वाई को लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई से रिप्लेस करना है। अगर लैम्डा का टर्म ओवरऑल बाहर आ जाता है, वो लैम्डा टू द पावर आर एफ एक्स वाई के टर्म में आ जाता है, तो होमोजीनियस है और उसकी डिग्री आर है। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। अच्छा, इसके दो टाइप के क्वेश्चंस होंगे, दो टाइप के क्वेश्चंस होंगे, दोनों टाइप को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स और वाई की टर्म में होमोजीनियस फंक्शन होगा। एक्स और वाई की टर्म में होमोजीनियस फंक्शन होगा, ठीक है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, जिसमें dy बाई डी एक्स होमोजीनियस फंक्शन के टर्म में एक्सप्रेस्ड हो। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें dy बाई डी एक्स होमोजीनियस फंक्शन के टर्म में एक्सप्रेस्ड है, उसे हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस होंगे, जिसमें हम सबसे पहला टाइप डिस्कस करते हैं, जहां dy बाई डी एक्स एक्स और वाई के टर्म में एक होमोजीनियस फंक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस्ड होगा। फिर हम क्या करते हैं, या तो ऐसा होगा या हो सकता है कि वो फंक्शन y बाई एक्स की टर्म में हो, ठीक है ना। मतलब dy बाई डी एक्स y बाई एक्स की टर्म्स में हो, क्योंकि अगर y बाई एक्स की टर्म में एक्सप्रेस्ड होगा तो अपने आप होमोजीनियस हो जाएगा। अगर आप x और y को लैम्डा x और लैम्डा y डालोगे तो लैम्डा का टर्म कट जाएगा और ये लैम्डा टू द पावर 0 f ऑफ y बाई x की टर्म में एक्सप्रेस्ड हो जाएगा। तो ऐसा होगा तो ये तो होमोजीनियस होगा ही होगा, ठीक है। अच्छा, ऐसा होने का क्या मतलब है कि फंक्शन x बाय y की टर्म में एक्सप्रेस्ड हो। जैसे मैंने लिख दिया e टू द पावर x बाय y प्लस 1, ठीक है। ये x बाय y का एक फंक्शन है। y बाय x का चाहिए तो जैसे हमने y बाय x का फंक्शन लिखने का मतलब y बाय x की टर्म में एक्सप्रेस्ड हो। जैसे हमने लिखा साइन ऑफ y बाय x प्लस cos ऑफ y बाय x, ऐसा लिख दिया। ये y बाय x का एक फंक्शन है, ठीक है। तो इन दोनों फॉर्म में से किसी भी फॉर्म में अगर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो उसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे। उस डिफरेंशियल इक्वेशन में y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे। y इज इक्वल टू वी एक्स होगा तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। फिर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन जिसे हमें सॉल्व करना है dy बाई डी एक्स की जगह ये वैल्यू डाल देंगे,
y की जगह vx डाल देंगे और वो डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल में रिड्यूस हो जाएगा, फिर हम उसकी सॉल्विंग करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं फर्स्ट टाइप का, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सो बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखेंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं हम, जैसे हमने क्वेश्चन लिया, कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन लिया यही लेते हैं। एक्सरसाइज का लेते हैं क्वेश्चन। जैसे हम क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 ही ले लेते हैं, पहला क्वेश्चन ही ले लेते हैं एनसीईआरटी का। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई दिस होल dy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx, जैसे ये है। ठीक है, यहां पे हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें इसे शो करना है कि शो करना है कि दिस इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड हेंस फाइंड द सॉल्यूशन। अगर क्वेश्चन में ऐसे पूछते हैं कि शो करो कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और फिर इसका सॉल्यूशन निकालो, ठीक है, जैसे यही ले लेते हैं। तो हमें इसे शो करना है कि होमोजेनियस है, इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे dy by dx फाइंड करना है, दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस xy। ठीक है, अब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन शो करने के लिए वी विल हैव टू शो कि ये वाला जो फंक्शन है ये एक होमोजेनियस फंक्शन है। अगर ये एक होमोजेनियस फंक्शन होगा तो ये पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ओके, सो वी टेक दिस फंक्शन एज fxy। ठीक है, फिर इसमें x की जगह हम लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y पुट करते हैं। पुट करा तो ऊपर आ गया लैम्डा x टू द होल स्क्वायर प्लस लैम्डा y टू द होल स्क्वायर अपॉन लैम्डा x का होल स्क्वायर लैम्डा x लैम्डा y। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर का टर्म आ जाएगा, जब हम होल स्क्वायर को खोलेंगे लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर ऊपर से कॉमन आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर नीचे से भी कॉमन आ जाएगा और वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, लैम्डा स्क्वायर कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे भी लैम्डा स्क्वायर कॉमन और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई आ गया, और यही हमारा एफ एक्स वाई था। सो दिस इज लैम्डा टू द पावर 0 एफ एक्स वाई, इस फॉर्म में आ गया, एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई लैम्डा टू द पावर 0 एफ एक्स वाई की फॉर्म में आ गया। इसका मतलब ये हमारा एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये फंक्शन एक होमोजेनियस फंक्शन है, इसका मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, सो fxy is a homogeneous function and hence given differential equation is a homogeneous differential equation। तो यहाँ पे ये बात हमने शो कर दिया कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हम इसे सॉल्व करने की बात करेंगे कि भाई इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखना, सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बताया कि आप सबसे पहले y इज इक्वल टू वी एक्स लो,
ठीक है, फिर इसे डिफरेंशिएट करो। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल लगाया, v x का डेरिवेटिव 1 x इंटू डी वी बाई डी एक्स, प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट किया। ठीक है, और जो डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसे हमें सॉल्व करना है उसमें y को vx से रिप्लेस करना है और dy बाई डी एक्स को v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स से रिप्लेस करना है। तो पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो dy बाई डी एक्स को हमने क्या पुट करना था, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ओके, इज इक्वल टू y में vx पुट करना था। सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस vx टू द होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू vx। ठीक है, तो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में y को vx से रिप्लेस कर दिया और dy बाई dx को v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स पुट कर दिया। जैसे ही हम ऐसे पुट करेंगे ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉरी ये डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल में रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम सब्स्टिट्यूट करा देखना, हम ये वेरिएबल सेपरेबल में रिड्यूस हो जाएगा। तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, देखो एक्स स्क्वायर का टर्म ऊपर कॉमन आ जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर, नीचे भी एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा 1 प्लस बी, कैंसिल हो गया, b के टर्म को उधर शिफ्ट करते हैं। देखो आप धीरे धीरे ये वेरिएबल सेपरेबल में रिड्यूस हो गया, ये सारा b का टर्म x dv by dx is equal to 1 plus b square minus b into 1 plus b x dv by dx is equal to 1 plus b square minus b square upon 1 plus b। ठीक है, ठीक है, अब यहां तक तो हमने सॉल्व कर लिया। देखो b का टर्म सिंप्लीफाई हो क्या आ गया। ठीक है, अब x dv by dx is equal to 1 minus v upon 1 plus v आ गया। अब हम v के टर्म को एक साथ लेके जाते हैं, x dv 1 minus v upon 1 plus v dx। ठीक है ना, पहले मैंने dx को इधर शिफ्ट कर दिया, फिर v के टर्म को हम इधर लेके आते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 minus v upon 1 plus v dv is equal to dx by x। देखो वेरिएबल सेपरेट हो गया। अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करा हमने बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 minus v by 1 plus v dv इंटीग्रेशन dx upon x। अब हम इस टर्म का इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे भाई, अगर ये v नहीं होता तो 1 बाई एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते थे, क्योंकि ये लीनियर फंक्शन है। 1 बाई एक्स का होता है ना log x, और कब लगाते हैं जब नीचे लीनियर अलजेब्राइक फंक्शन। ठीक है, तो ये जो ऊपर v का टर्म है हमें इसे हटाना है। ठीक है, अगर ये v हट जाए तो बहुत इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो इसे सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो। सब्स्टिट्यूशन से करना है तो इस टर्म को t पुट करना है और सब्स्टिट्यूशन से भी हो जाएगा, लेकिन मैं यहां सब्स्टिट्यूशन ना करके टर्म्स को अरेंज करके सॉल्व करूंगा। मतलब इसके न्यूमरेटर को 1 प्लस v की टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। कैसे, तो हम 1 प्लस v का टर्म पहले लिख लेते हैं, माइनस का साइन क्योंकि मुझे माइनस v चाहिए, क्या आ गया -1 माइनस v, लेकिन यहाँ 1 तो प्लस का है तो इसमें हम ऐसे लिख लेते हैं। देखो आप सॉल्व करोगे तो ये 1 माइनस बी आ जाएगा, मतलब हमने इसके न्यूमरेटर को ना इसकी टर्म्स में लिख लिया। ठीक है, ताकि हम सेपरेट करें तो ये रिड्यूस हो जाए, और इधर तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x हो गया। टर्म्स को सेपरेट करेंगे तो 2 बाई 1 प्लस बी माइनस 1 प्लस बी बाई 1 प्लस बी 1 हो गया, दैट इज log x प्लस c। ठीक है, अलग अलग करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन
टू लॉग ऑफ वन प्लस वी हो गया, वन का इंटीग्रेशन वी हो गया लॉग ऑफ एक्स प्लस सी, और v हमने किसको लिया था, v क्या था, तो y इज इक्वल टू वी एक्स लिया था, v की वैल्यू क्या हो जाएगी y बाय एक्स, तो यहां पे जहां v है वहां y बाय एक्स पुट कर देंगे, सो दिस इज टू लॉग ऑफ वन प्लस वाई बाय एक्स माइनस वाई बाय एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। थोड़ा सा हम चाहे तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वैसे आप यहाँ पे भी छोड़ दोगे तो आंसर करेक्ट होगा। बुक से आंसर मैच करने के लिए थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना होगा। लाइक एलसीएम ले लिया, x प्लस वाई बाय एक्स, लॉग ए बाय बी की प्रॉपर्टी लगा दी, लॉग ए माइनस लॉग बी, तो वो लॉग एक्स का टर्म आपस में सॉल्व हो जाएगा। तो इसके लिए हम थोड़ा सा फर्दर इसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे भी छोड़ देंगे तो इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, तो ये है डिफरेंशियल इक्वेशन पहले टाइप का। ठीक है, जिसमें dy बाई dx होमोजीनियस फंक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस होगा, और जब क्वेश्चन में वो बोलेंगे ना कि शो करो कि ये होमोजीनियस है, तभी हमें वो शो करने वाली चीज दिखानी है। फंक्शन को fxy लेना है, लैम्डा x लैम्डा y डालना है, लैम्डा का टर्म बाहर आ जाता है तो होमोजीनियस है। ये चीज तभी करना है जब हमें उसे शो करना है कि होमोजीनियस है। अगर क्वेश्चन में बोले कि सॉल्व करो, तो फिर शो करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उसमें सब्स्टिट्यूशन y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करके और dy बाई dx निकाल के उसे सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है ना, मतलब जितना बोलेगा क्वेश्चन में हमें वही काम करना है। ओके, तो ये था होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये मैंने आपको पहले टाइप का क्वेश्चन बताया है। ठीक है, अब है दूसरे टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस इक्वेशन में ही दूसरे टाइप, टू टाइप टू जो होगा, इसमें dy बाई dx मतलब फंक्शन जो होगा वो x बाय वाई की टर्म में एक्सप्रेस होगा। ठीक है, x बाय वाई का टर्म्स आपको दिखेगा, तो आप क्या करना, वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में dx बाई dy आप फाइंड कर लो x बाय वाई की टर्म्स में। ठीक है, और उसके बाद उस डिफरेंशियल इक्वेशन में, मतलब इस फॉर्म का होगा सेकेंड टाइप, और उसमें क्या करो आप, x बाय वाई को v पुट करो। जैसे y बाय एक्स की टर्म में एक्सप्रेस है, तो इसे मैंने फर्स्ट टाइप में बताया, क्योंकि आप यहां भी y बाय एक्स को v पुट करते हो तो y इज इक्वल टू वी एक्स आ गया। ठीक है, जिसकी टर्म्स में है वो, अगर x बाय वाई की फॉर्म में है फंक्शन तो x बाय वाई को v पुट करना है, y बाय एक्स की टर्म में है तो y बाय एक्स को v पुट करना है, यानी फर्स्ट टाइप का हो जाएगा। ठीक है, तो x बाय वाई को v पुट करना है, x इज इक्वल टू वी वाई हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू y, तो dx बाई dy, v प्रोडक्ट रूल लगाया, v बाहर y का 1, y बाहर v का डेरिवेटिव dv बाय dy, तो dx बाई dy की वैल्यू क्या आ गई, v प्लस y dv बाय dy। ठीक है, फिर जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसे सॉल्व करने के लिए x बाय वाई को हम v पुट कर देंगे, जैसे ही पुट करेंगे ये v का फंक्शन आ जाएगा, dx बाई dy की वैल्यू ये डालेंगे, ये v और y की टर्म में एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, dv बाई dy में फिर वो वेरिएबल से वेरिएबल में रिड्यूस हो जाएगा और उसे सॉल्व कर देंगे। समझ आ गया आप लोगों को? तो जो सेकंड टाइप होगा उसमें फंक्शन x बाय y की टर्म में एक्सप्रेस होगा, x बाय y में एक्सप्रेस होगा तो हम dx बाई dy फाइंड करेंगे x बाय y की टर्म, और फिर सब्स्टिट्यूशन करके इस तरीके से इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन लिया,
ये क्वेश्चन ले लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है show that the differential equation is 2y e to the power x by y dx plus this dx is equal to y minus 2x e to the power x by y this much dy this is equal to 0। ठीक है, ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 12 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो देखो यहां पे आप देख रहे हो कि जो ये टर्म है ना e टू द पावर x बाय y की फॉर्म में है। ठीक है, सोचो अगर हम इसे v पुट कर ले तो ये भी टर्म रिड्यूस होके e टू द पावर v हो जाएगा। तो x बाय y की फॉर्म में है तो हम क्या करेंगे, इस केस में dx बाय dy फाइंड करेंगे x बाय y के टर्म्स में। तो dx को हमने यही रखा, dy को नीचे शिफ्ट कर लेते हैं और जो ये टर्म है प्रोडक्ट में इसे हम उस साइड शिफ्ट कर देते हैं, ये डिवाइड में आ जाएगा। दिस इज y माइनस 2x e टू द पावर x बाय y dy अपॉन 2y e टू द पावर x बाय y। ठीक है, सॉरी dx dy को तो हमने इधर शिफ्ट कर दिया था, तो dx बाय dy इज इक्वल टू this much upon 2y e to the power x by y। ठीक है, अच्छा अब होमोजेनियस शो करना होगा तो हम x इसे fxy ले लेंगे, fxy ले लेंगे और इसमें x की जगह लैम्डा x और लैम्डा y डालोगे तो f ऑफ लैम्डा x लैम्डा y डालेंगे तो ये आ जाएगा लैम्डा x माइनस 2 लैम्डा x e टू द पावर लैम्डा x अपॉन लैम्डा y तो सेम रह जाएगा अपॉन 2 लैम्डा y e टू द पावर ये भी सेम रह जाएगा, x और y दोनों में लैम्डा x लैम्डा y डालेंगे वो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ ऊपर लैम्डा कॉमन आके ना ये लैम्डा टू द पावर 0 fxy के फॉर्म में आ जाएगा। इसका मतलब होमोजेनियस है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम डायरेक्टली इसको सॉल्व करने की बात करेंगे, ये शो करना मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया। तो अब हम इसे सॉल्व करने की बात करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया कि x बाय y को v पुट करते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में हम x बाय y को v पुट करते हैं, यानी x इज इक्वल टू vy, डिफरेंशिएट करेंगे dx बाय dy v प्लस y dv बाय dy हो जाएगा। ठीक है, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा, v इंटू वाई का मान प्लस y इंटू v का dv बाय dy। अब dx बाय dy की वैल्यू इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्व करते हैं, इसी को सॉल्व करना है ना हमें। तो यहाँ पे dx बाय dy की जगह हमने क्या पुट करा, v प्लस y dv बाय dy। ठीक है ना, यहाँ पे dx बाय dy को ये पुट कर दिया और वहां x को हमने vy पुट करना है। ठीक है, तो y माइनस 2x की जगह vy e टू द पावर x वाई वाई तो हमारा v है, ये आ गया अपॉन 2y e टू द पावर v आ जाएगा। अब आप देखो ऊपर y का टर्म कॉमन आ गया, दिस इज 1 माइनस 2v e टू द पावर v अपॉन 2y e टू द पावर v, y से y कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा आ गया v प्लस वाई dv बाई dy इज इक्वल टू 1 माइनस 2v e to the power v अपॉन 2 e to the power v। ठीक है, अब आप देखो ये वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्म में रिड्यूस हो गया। ठीक है ना, v के टर्म को हम उधर ले जाते हैं, 1 माइनस 2v e to the power v अपॉन
2e to the power v, this much minus v, एलसीएम ले लेते हैं, y dv by dy 2e to the power v, एलसीएम आ गया, ठीक है, 1 minus 2v e to the power v, and this is minus 2v e to the power v. कुछ गलती तो नहीं करी हमने? Let's check it out. Okay. V plus y dv by dy is equal to y minus this much, 1 minus 2v to the power v, this much. Okay. And v shift किया 2v to the power v, cancel. नहीं माइनस नहीं आएगा ना, तो माइनस ही आएगा, ठीक है, ये तो ऐड हो जाएगा. ओके, y dv by dy is equal to 1 minus 4v e to the power v upon 2e to the power v. होपफुली यहाँ पे सॉल्विंग भी सही हुई है, ठीक है. अब हम क्या करते हैं, y इस पूरे टर्म को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, लेकिन इसे देख के ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ गलती हो गई है. ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में गलती हो गई. टर्म जो इधर था, जब हमने इधर शिफ्ट करा तो यहाँ बाहर माइनस का साइन आएगा. एक बार आप देख लेना स्टार्टिंग से, जब हमने dx by dy निकाला था, ठीक है ना, तो उसमें टर्म को आप उधर लेके जाओगे तो माइनस का टर्म आएगा, ठीक है. तो बस यहाँ माइनस की गलती है, लेकिन थोड़ी सी भी गलती होती है तो गलत हो जाता है. माइनस ऑफ दिस इज माइनस ऑफ दिस, ठीक है, ये हो गया, ये -1 और प्लस दिस मच, ये टर्म कैंसिल हो गया, ठीक है. तो ये हमारा आ गया -1 अपॉन 2e to the power v. दिस इज -1 अपॉन 2e to the power v, ठीक है. अब हम 2e to the power v को इधर शिफ्ट कर देते हैं, दिस मच dv इज इक्वल टू माइनस dy बाय y, और दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं. इंटीग्रेशन 2 बाहर e to the power v dv माइनस dy बाय y, माइनस dy बाय y, ठीक है. तो e to the power v का इंटीग्रेशन e to the power v होता है, तो ये हमारा आ गया 2e to the power v, 2e to the power v is equal to माइनस ऑफ log y प्लस c, ठीक है. सॉल्व हो गया ये, v की वैल्यू डाल देते हैं तो 2e to the power x by y माइनस log ऑफ y प्लस c, ठीक है. तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया. ओके, तो ये था हमारा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. दोनों टाइप के क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बता दिए, ठीक है. अब हम आते हैं लास्ट टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन की, दैट इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. देखो, होमोजेनियस इंपॉर्टेंट है. होमोजेनियस में दोनों टाइप के जो क्वेश्चंस बताए उनको आप ध्यान से देख लेना, ठीक है. अब लास्ट टाइप जो है, इनमें से क्वेश्चन जरूर आएगा, होमोजेनियस या लीनियर, इन दोनों टाइप के क्वेश्चंस में से जरूर से आएंगे, इसे आप बिल्कुल ध्यान से करो. हो सकता है और मैं करके आ जाए, तो देखना. अब हम बात करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है. तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो फॉर्म होता है, देखो इसमें भी वैसे दो फॉर्म्स हैं, ठीक है. तो पहला फॉर्म जो है उसमें dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q का फॉर्म है, ठीक है. याद रखना है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फर्स्ट फॉर्म है, दैट इज dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q, where p and q are functions of x. p and q are functions of x. p और q जो है वो x के फंक्शन है, मतलब x की टर्म में कुछ भी फंक्शन है. तो इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं.
और इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e टू द पावर p dx। याद रखना है ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर, IF का क्या मतलब है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद हम इससे कंपेयर करके p और q की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, देखो यहाँ p जो था वो x का फंक्शन था, इसलिए इसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, उसके बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन जो है वो एक फॉर्मूले से हम देते हैं। ठीक है, solution of differential equation is given by the formula y into integrating factor is equal to integration q into integrating factor dx। ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस फॉर्म में होगा उसका सॉल्यूशन हम डायरेक्टली इस फॉर्म से फॉर्मूले से फाइंड करेंगे, और ये जो फॉर्मूला है ना वो इसी को सॉल्व करके बनाया गया है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके और फिर बनाया गया है। तो आपको वो चीज शो नहीं करना, आपको डायरेक्टली सॉल्यूशन निकालने के लिए इस फॉर्मूले को यूज करना है। ठीक है, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होगी लॉग की और एक्सपोनेंट की, कि अगर a टू द पावर log ऑफ x विद बेस a हो, अगर इस फॉर्म में होता है तो क्या होता है, ये a और ये a एक दूसरे को कैंसिल कर देता है और log का टर्म हट जाता है, log हट के क्या रह जाएगा, x। ठीक है, लेकिन यहां ध्यान रखना है कि कुछ यहां बाहर नहीं होना चाहिए टर्म, अगर कुछ बाहर है फिर ये कैंसिल नहीं कर सकते। जैसे मैंने लिख दिया e टू द पावर 2 log x, देखो बेस में कुछ नहीं है तो e है, लेकिन आप इस e को काट नहीं सकते जब तक यहाँ 2 है, तो आप क्या करो, या तो इस 2 को log के अंदर ले जाओ। ठीक है, या तो 2 को log के अंदर ले जाओ, या फिर आप इसे e की पावर log x होल टू द पावर 2 लिख लो, क्योंकि होल पावर में मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अब यहाँ बेस में e है, कैंसिल हो गया x और x स्क्वायर आ गया, और यही अगर हम 2 को पावर में ले जाते तो भी आप देखो ये x स्क्वायर हो गया, बेस में e है, कैंसिल होके x स्क्वायर आ गया। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी बहुत यूज में आएगा क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के टाइम ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगा। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को ये फॉर्म समझ आ गया होगा। अब हम इसको एक दो क्वेश्चन से भी समझते हैं। ठीक है, बस ये इसका लास्ट फॉर्म है, तो ध्यान से देखना आप लोग, और होमोजीनियस और इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से जरूर से करना है। ओके, तो हम क्वेश्चन ले लेते हैं, इस फॉर्म का कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। तो जैसे क्वेश्चन है हमारा x dy by dx, क्वेश्चन है x dy by dx प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यह डिफरेंशियल इक्वेशन, इसे हमें सॉल्व करना है। x इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखना इसे सॉल्व करना है, तो देखो यहाँ बच्चों को परेशानी क्या आती है कि भाई हम कैसे पहचानेंगे कि होमोजीनियस का है, वेरिएबल सेपरेबल है। तो आप देखो जैसे यही इक्वेशन है, भाई वेरिएबल सेपरेबल तो हो ही नहीं सकता, y के टर्म को इधर लाएंगे तो इधर x और y की टर्म में फंक्शन आ जाएगा, मतलब सेपरेट नहीं हो पाएगा। और होमोजीनियस भी ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जो टर्म है इस टर्म की डिग्री 2 है और इस टर्म की डिग्री 1 है, इसलिए होमोजीनियस भी नहीं है। तो बचा क्या, लीनियर डिफरेंशियल। तो मतलब उस फॉर्म में हम इसे रिड्यूस करेंगे। कैसे रिड्यूस करेंगे, तो उस फॉर्म में जो मैंने फॉर्म बताया dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q, उसमें dy by dx के साथ कोई भी टर्म नहीं होता है, तो सबसे पहले हम इस x को हटाएंगे। इसके लिए हम इसे ओवरऑल x से डिवाइड करते हैं। सो दिस इज dy by dx प्लस 2 by xy इज इक्वल टू x।
और देखो x से डिवाइड कर रहे हैं और डिवाइड हम किसी नॉन जीरो नंबर से करते हैं, इसीलिए यहाँ ये बात लिखी है कि x नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, इस बात का भी मतलब है, यूज नहीं है लेकिन मतलब है। ठीक है, तो x से हमने डिवाइड कर दिया। अब आप देखो ये रिड्यूस हो गया dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। कंपेयर करें तो p हमारा हो गया 2/x और q हमारा हो गया x। ठीक है, ये p और q की वैल्यू हो गई। ओके, अच्छा p और q जब भी निकालोगे अगर यहां माइनस का साइन आता है तो माइनस ऑफ दैट मच को आप p लोगे, साइन के साथ लोगे। यहां तो चूंकि प्लस था तो मैंने 2/x लिखा, क्योंकि कुछ नहीं है साइन मतलब प्लस का है। अब हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, e टू द पावर p dx, e टू द पावर 2/x dx। 2 बाहर आ गया, log ऑफ x, 2 को अंदर शिफ्ट करा, ये log x स्क्वायर हो गया, बेस में e है, कैंसिल होके x स्क्वायर आ गया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा x स्क्वायर आ गया। अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो मैंने फॉर्मूला बताया वो फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या था, बार बार इस फॉर्मूले को भी आप जरूर लिखेंगे ताकि बिल्कुल अच्छे से लर्न हो जाए। फॉर्मूला था y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, ये हमारा फॉर्मूला था। अब y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकाला हमने, x स्क्वायर, पुट कर देते हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q क्या है x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है एक्स स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई करना है और उसका एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। दिस इज एक्स स्क्वायर बाय, ये मल्टीप्लाई होके एक्स क्यूब हो गया और एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करेंगे एक्स 4/4 प्लस सी आ गया। तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। तो ये हमारा लास्ट फॉर्म था, इससे एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, इसमें भी दो फॉर्म है, एक मैंने आपको बता दिया, दूसरा भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है एक्सरसाइज से ही कोई और क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होनी चाहिए। ओके, तो जैसे क्वेश्चन है, वन प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस 2xy प्लस 2xy इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। और y 0 when x 1, कंडीशन दिया हुआ है y 0 when x इज इक्वल टू 1। ठीक है, और इस चीज को मैंने आपको जैसे बताया था ना, ऐसे भी लिख सकते हैं कि x जब 1 है, y x का फंक्शन है और x 1 है तो y की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। तो उसमें dy बाई डी एक्स के साथ कोई भी टर्म नहीं होना चाहिए, तो हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो ये आ गया dy बाई डी एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। रिड्यूस हो गया लीनियर की फॉर्म में, ये हमारा p हो गया और ये पूरा टर्म हमारा q हो गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, e टू द पावर p dx, e टू द पावर p क्या है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t पुट करोगे, 2x dx हमारा dt बन जाएगा।
सो दिस इज ई टू द पावर dt बाय t, ये हमारा e टू द पावर log ऑफ t हो गया। बेस में e है, कैंसल होके t आ गया, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। तो भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या था फॉर्मूला? फॉर्मूला था solution of differential equation is y into integrating factor क्या है 1 plus x square is equal to इंटीग्रेशन q क्या है हमारा 1 by 1 plus x square का होल स्क्वायर, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि 1 plus x square है, दोनों के प्रोडक्ट का q और इंटीग्रेटिंग फैक्टर के प्रोडक्ट का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो देखो अब आप ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे भी देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का टर्म कैंसिल हो गया और ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर से स्क्वायर करके ये 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स आ जाएगा, या 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। अब जो कंडीशन गिवन था, क्या था कंडीशन? x 1 देन y 0, आई थिंक यही कंडीशन था। सॉरी x is 1 and y is equal to 0. x is 1 then y is 0. पुट कर देते हैं यहाँ पे, y 0 पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म हमारा 0 हो जाएगा। x को हम 1 पुट करेंगे तो दिस इज tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस c। tan इनवर्स 1 हमारा पाई बाय 4 होता है, tan 45 इज 1, तो 1 को tan पाई बाय 4 लिखेंगे, कैंसिल होके पाई बाय 4 आ जाएगा। तो c की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस पाई बाय 4। c की वैल्यू आप माइनस पाई बाय 4 डाल दो, तो जो सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का वो आ गया tan इनवर्स x और c की वैल्यू माइनस पाई बाय 4। तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन हम दूसरे फॉर्म का भी ले लेते हैं और उस फॉर्म को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो होपफुली ये बहुत ही आसान सा टाइप है। ठीक है, तो ये इस चैप्टर का लास्ट फॉर्म, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का लास्ट फॉर्म, दैट इज फॉर्म 2। ये भी उसी के जैसा है, यहाँ पे dx by dy प्लस px इज इक्वल टू q होगा। इस फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन होगा और यहाँ p और q these two are functions of x। p और q जो होगा वो x का फंक्शन होगा। ठीक है, तो इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन में भी हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए फॉर्मूला होगा e टू द पावर p dy। देखो यहाँ p जो है वो, सॉरी फंक्शन ऑफ y लिखना था मैंने। ठीक है, p और q y का फंक्शन था, जैसे फर्स्ट फॉर्म में था ना p dy by dx plus py is equal to q, वहां p x का फंक्शन था, यहाँ p y का फंक्शन होगा, उल्टा होगा। उसमें था dy by dx plus py, यहाँ है dx by dy plus px is equal to q। वहां p और q x के फंक्शन थे, यहाँ p और q y के फंक्शन होंगे। तो इसलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर में p का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y, और जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा दैट इज x इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। उस फॉर्म में था y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उल्टा हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा x इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy। क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी y का फंक्शन आएगा, इसलिए यहाँ y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। तो ये है हमारा फॉर्म। इससे भी एक क्वेश्चन करते हैं।
तो जैसे हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये सारे फॉर्म्स बता दिए मैंने आपको, हर एक फॉर्म पे बेस्ड क्वेश्चंस बता दिया। अब आप देखो आगे लास्ट फॉर्म का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है x प्लस वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। जैसे ये है क्वेश्चन, ठीक है। देखो आप इसे dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई के फॉर्म में नहीं ला सकते, क्योंकि ये x प्लस वाई का टर्म है। इधर लेके आओगे तो अपॉन में x प्लस वाई आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स को ही उधर शिफ्ट कर देते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू आ गया dx बाई dy, ठीक है। x को इधर लेके गया, dx बाई dy माइनस x इज इक्वल टू y, या इसी इक्वेशन को सॉरी dx बाई dy है माइनस x इज इक्वल टू y। अब ये हमारा dx बाई dy माइनस x को हम लिख सकते हैं माइनस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू y। अब आप देखो ये सेकंड फॉर्म में रिड्यूस हो गया, ठीक है। सेकंड फॉर्म में ये रिड्यूस हो गया, जिसमें p हमारा क्या है माइनस 1, q हमारा क्या है y। देखो मैंने आपको बोला कि p और q y का फंक्शन है। तो ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आप किसी वेरिएबल का फंक्शन बोल सकते हो, y का चाहो y का बोल सकते हो, ये किसी वेरिएबल से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो x का फंक्शन बोलने का मतलब है कोई कांस्टेंट है तो उसे हम x के फंक्शन के फॉर्म में भी ले सकते हैं, ठीक है। तो माइनस 1 और q हमारा y हो गया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। फॉर्मूला इज e टू द पावर p dy, दिस इज e टू द पावर माइनस 1 dy, दैट इज e टू द पावर माइनस y, ठीक है। तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब जो सॉल्यूशन है दैट इज x into integrating factor, x into integrating factor, that is e to the power minus y is equal to integration q जो कि y है into integrating factor जो e to the power minus y है उसके प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहां तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम इसे आगे प्रोसीड करेंगे। इसके इंटीग्रेशन में हम बाय पार्ट्स लगाएंगे। देखो y और e टू द पावर माइनस y प्रोडक्ट में है, और जब भी दो फंक्शन प्रोडक्ट में होते हैं हम बाय पार्ट्स लगाते हैं, ठीक है। एक फंक्शन जो है वो अलजेब्राइक फंक्शन है, दूसरा जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो आइलेट के अकॉर्डिंग हम u और v का सिलेक्शन करते हैं। हम इस टर्म को u और इस टर्म को v लेते हैं और बाय पार्ट्स लगाते हैं। तो ये आ गया x e टू द पावर माइनस y इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है y को बाहर रखना है, u को बाहर रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ v e टू द पावर माइनस y का इंटीग्रेशन, दैट इज e टू द पावर माइनस y अपॉन माइनस y, ठीक है। u को बाहर रखना है, v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन u का डिफरेंशिएशन, y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, दैट इज 1। v का इंटीग्रेशन ओके e टू द पावर माइनस y बाय माइनस 1, दोनों के प्रोडक्ट का होल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहां तक आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा। अब देखो आप x e टू द पावर माइनस y माइनस y e टू द पावर माइनस y, ये माइनस बाहर आके प्लस e टू द पावर माइनस y dy, x e टू द पावर माइनस y माइनस y e टू द पावर माइनस y, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे e टू द पावर माइनस y अपॉन माइनस 1 दिस प्लस c। तो x e टू द पावर माइनस y इज इक्वल टू माइनस y e टू द पावर y माइनस y माइनस e टू द पावर माइनस y प्लस c। e टू द पावर y से इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ इन सबको इधर लाके e टू द पावर माइनस y कॉमन ले लेते हैं। यहाँ x रह गया, ये दोनों टर्म इधर आके प्लस हो गए, इसमें y रह गया और इसमें 1 रह गया, दैट इज इक्वल टू c, ठीक है। e टू द पावर y माइनस y को नीचे शिफ्ट कर देते हैं, तो x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू c अपॉन e टू द पावर माइनस y
या x plus y plus 1 c e to the power y, and this is the solution of differential equation. तो होपफुली आप लोगों को ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा, सारे टाइप लाइक होमोजीनियस, लीनियर, ठीक है, ओके. So that's all for today. Thank you very much, students.